जय श्री कृष्ण मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। पद्मा एकादशी के बाद में अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरिशयन एकादशी के व्रत। चतुर्मास में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर अगर आप चतुर्मास का व्रत कोई करना चाहता है तो उसे वो किस भांति से उस व्रत को कर सकता है, या कौन से ऐसे नियम कर्तव्य हैं जिन्हें वो शुरू कर सकता है। इसके लिए जब युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु चतुर्मास में क्या करना चाहिए, या किस तरीके के नियम या किस तरीके से इस व्रत को करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सविस्तार ये सारी बातें समझाई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हरिशयन पूजा और चतुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान इस प्रकार है कि जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जाती है, और इसके अतिरिक्त न तो किसी अन्य भगवान या देवताओं की शयन की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, न ही उन्हें इन चतुर्मास के पूर्ण होने पे उन्हें जगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के अंतर्गत व्रत धारक को विष्णु भगवान की मूर्ति को षोडशोपचार पूजन करके उनके सोने की व्यवस्था करनी चाहिए और चतुर्मास के व्रत का संकल्प करना चाहिए। श्वेत शैया पर उनको शयन कराना चाहिए, उनके आगे धूप दीप नैवेद्य आदि रख करके उनका पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करा करके भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। अब आप जब चतुर्मास तक शयन करें और मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। भगवान विष्णु की स्तुति आदि करने के बाद में उनके सारे नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी के अतिरिक्त द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। देवठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वादशी को यह व्रत पूर्ण हो जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करता है वो सूर्य की भांति दीप्तिमान हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं, और गुरु और शुक्र की अवस्था से भी वे परेशान नहीं होते हैं। और सूर्य धन राशि में अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। इसे करने वाले व्यक्ति को शुद्ध रूप से मन की पवित्रता बनाए रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, इसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न नियम हैं। जो व्यक्ति जिस नियम का पालन करना चाहता है वो उसी नियम को लेकर के इन चतुर्मास में उसका पालन करता है। जो मनुष्य मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, प्रतिदिन जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उसे 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं वो वैभवशाली होकर के अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की प्रतिमा बना करके धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर के अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठ करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है तथा वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजन करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए भगवान से स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो, और सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान करते हैं उसके सभी पाप छूट जाते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। चतुर्मास में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार के दाता को वह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कर्म तथा करने योग्य कर्मों से जाने अनजाने में हुए पापों के लिए मुझे क्षमा करें।
और व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं वे वस्त्र दान करते हैं और वे समस्त जीवन के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त ही पापों से वे छूट जाते हैं। जो चतुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बना करके ब्राह्मण को दान देता है उसको 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो शिवजी की प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करता है, अन्न व्रत का दान देता है और समाप्ति पर शय्या दान देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं, शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं उनको सब पाप नष्ट हो जाते हैं तब उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत का फल, मूल, शाक आदि का त्याग करके और उनका दान करता है वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यशाली तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है, साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री व पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और अंत में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बना करके दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं वे अंत में स्वर्ण का दान करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चतुर्मास में प्रजापति व्रत करते हैं उनकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल का दान, शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और व्रत दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, सत्य बोलने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालिनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चतुर्मास व्रत करने पर पाप मुक्त हो जाता है। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और उसका बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल तथा जौ का भोजन करते हैं, जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में जौ भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में गायत्री
अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेट कर तथा 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं। वे शिवलोक में जाकर के अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उसी दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान व भोजन कराना चाहिए। ये सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने से तथा लेने वाले दोनों ही नरक के गामी होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से संपूर्ण चतुर्मास व्रत का वर्णन किया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। एंड अगर आप कोई और वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।